देखिए, अगर आपने एक्सपायर प्रोटीन खाया तो वो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा ना, अभी भी सुनते ही आ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, क्या अगर आप एक्सपायर प्रोटीन खाएंगे तो आपके बॉडी पे नुकसान पड़ेगा कि नहीं, और क्या उसको खाना सेफ़ है कि नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक्सपायर प्रोटीन के नाम पर यही सुनने को मिलता है कि अगर हमने एक्सपायर प्रोटीन खाया तो जाहिर सी बात है भाई मर जाएगा खा करके, भाई दिक्कत हो जाएगी, भाई पेट खराब हो जाएगा, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। जाहिर सी बात है आपको भी मिलती होगी, नहीं? तो एक्चुअल में क्या है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भाई प्रोटीन की जो सेल्फ लाइफ होती है वो उस पर भी लिखा आता है कि भाई बेस्ट बिफोर 8 मंथ, 12 मंथ, किसी पे 6 मंथ लिखा होता है, ऐसे कुछ लिखा होता है नंबर, नहीं आपने पढ़ा होगा। तो एक्चुअल में देखिए दोस्तों, क्या वो सही है? 100% सही है। जाहिर सी बात है, अगर सही नहीं होता तो क्यों उस पर लिखते हैं? जाहिर सी बात है क्योंकि फूड FSI टेस्टेड है, सारे के सारे टेस्ट होकर के उसके बाद आपके पास सप्लीमेंट पहुंचते हैं, सारे के सारे टेस्ट हो रखे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ उल्टा सीधा तो लिखेंगे नहीं। बड़े बड़े लोग टेस्ट करते हैं, अच्छे खासे लैब्स में टेस्ट होता है। तो ऐसा क्यों फिर बताया जाता है कि भाई प्रोटीन पाउडर एक्सपायर होने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि खाया जाता है कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका प्रोटीन एक्सपायर हुआ है सही में, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपका प्रोटीन एक्सपायर होता है, ध्यान से आप सुनिएगा, जब भी आपका प्रोटीन एक्सपायर होता है, एक तो आपकी जो प्रोटीन की जो स्मेल है वो बिल्कुल बदल जाएगी। एकदम कह सकते हैं कि आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। अगर आपका वो चॉकलेट फ्लेवर में प्रोटीन है तो उसमें आपको लगभग कह सकते हैं कि गत्ते की स्मेल आपको उसमें आने लगेगी। एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में जो मैंने चेक करा है, जो प्रोटीन की एक्चुअल में जो फ्रेग्रेंस आती है खासकर चॉकलेट वाले में, उसकी जो स्मेल आती है वो गत्ते टाइप की आती है, जैसे कार्डबोर्ड होता है ना, उस टाइप की आपको उसमें स्मेल आएगी। और अगर जब आप उसको टेस्ट करेंगे थोड़ा सा ले करके, तो उसमें आपको लगेगा कि मीन्स आप कह सकते हैं कि कुछ आपने ख़राब सा, कुछ सड़ा हुआ सा आपने पी लिया। उस टाइम आपको कुछ ऐसा टेस्ट आएगा, क्योंकि जो फ्लेवर होता है वो दब जाता है पूरी तरीके से, कार्डबोर्ड का ही टेस्ट आएगा। मतलब मैं टेस्ट बता ही सकता हूँ उसका आपको कैसे आता है जब आप उसको कंज्यूम करेंगे एक्सपायर वाले को। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा, आपको क्या लगता है वो आप जानेंगे, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ अंदाजे से। गत्ते का आपको उसमें स्मेल आएगी, जैसे कार्डबोर्ड है, खोलते हैं वही जैसे कुछ सामान हो आता है, बड़ी अजीब सी गत्ते की स्मेल आती है। बाकी इसको कंज्यूम करेंगे तो बड़ी बिटर सा टेस्ट, उसका ख़राब सा टेस्ट आता है, ठीक है। कि देखिए फिजिकली देखिए दोस्तों, ज़्यादा चेंज नहीं आता। फिजिकली ज़्यादा चेंज तब आता है जब वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, बहुत टाइम तक पड़ा रह जाता है, तब उसमें आपका फिजिकल भी चेंज आता है। आपका जो चॉकलेट प्रोटीन पाउडर है उसका कलर लाइट होने लगता है, डल होने लगता है उसका कलर, और बाकी जो चीज़ मैंने बताई वो होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, अगर आपका प्रोटीन समय से पहले एक्सपायर होता है तो उसमें आपकी गलती होती है। समय से एक्सपायर पहले कैसे होता है कि आप उसमें अगर अपना गीला स्कूप अगर डाल देते हैं, उसके अंदर चम्मच मिलता है, स्कूप मिलता है, अगर आप उसको हल्का सा भी गीला हुआ अगर आपने उसमें डाल दिया, ठीक है, जैसे पानी के छींटे लगे होते हैं, कई लोग होकर के डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं, तो आपका पूरा का पूरा प्रोटीन ख़राब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, तब उसकी वजह से पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आप उसको दोबारा खा नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ होती है। अब देखिए दोस्तों, एक्सपायर प्रोटीन खा सकते हैं कि नहीं, ये भी आप जान लीजिए। एक्सपायर प्रोटीन देखिए, अगर आप खाएंगे तो खाने के बाद मैंने आपको बताया टेस्ट वगैरह तो कैसे आता है, लेकिन जब आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकते हैं। वो क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। पहली प्रॉब्लम कि आपको ब्लोटिंग होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका पेट, अगर आपने सुबह वर्कआउट के बाद उस एक्सपायर प्रोटीन को पी लिया तो लगभग मैं आपको एक अंदाज़ा दे सकता हूँ कि आपका जो इवनिंग तक की जो मील है, लंच तक है, वो आप लंच तक आपको भूख नहीं लगेगी, इतना आपका पेट फूला फूला लगेगा और आपको खुल के भूख नहीं लगेगी। मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। फील तो करेंगे कि भाई आपका पेट तो खाली है, लेकिन आपको एक पेट में कहते हैं ना गैस सी बनी रहती है, ब्लोटिंग सी रहती है, तो वो आपको कंटिन्यूसली रहेगी। 2-3 बजे के आसपास तक की आपकी जो मील है वो स्किप हो जाएगी। इवनिंग क्या शाम तक भी कभी कभार हो सकता है, इतनी ज़्यादा आपके पेट में ब्लोटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात, आपको कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो फूड पॉइजनिंग के भी चांस है, लेकिन वो बहुत कम चांस है। ज़्यादातर जो चांस होते हैं वो प्रोटीन के ही होते हैं, जो मैंने देखा है लगभग। क्योंकि मैं तो जब भी लोगों के साथ जब भी प्रोटीन एक्सपायर होता है तो उनको एक बार फिर भी मैं कहता हूँ कि भाई एक बार आप चेक कर लीजिए, टेस्ट वगैरह अगर ठीक ठाक है तो कुछ टाइम तक और चलता है। अगर उनके पास बची होती है 5-10 सर्विंग, तो उसको कहते हैं कि फेंक के ना उसको यूज़ कर ले, अगर हो सकता है तो। बस उनको यही मैं चेक कराता हूँ कि उसमें अगर स्मेल तो नहीं आ रही है, ख़राब तो नहीं है, तो उनको मैं फिर भी कहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत करके इसको कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ भाई 1 दिन या 2 दिन यूज़ करने के बाद फिर वो ख़राब हो गया है, आपको लग रहा है कि भाई हाँ 1-2 दिन मैंने यूज़ करा, उसके बाद ये हो रहा है, मतलब एक्सपायर होने के 1-2 दिन बाद तक भी प्रोटीन अगर ठीक रह जाता है तो आप यूज़ कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ भाई टेस्ट ख़राब हो रहा है, तब उसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि बस एग्जैक्ट डेट लिखी है उसके अगले दिन ही बस ख़त्म,
सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, प्रोटीन एक्सपायर, बस बस भाई स्वाद उड़ गया, ये हो गया, धीमे धीमे करके एक्सपायर होना शुरू होता है। उसके अंदर क्योंकि प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, आपको सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो बस इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जब भी ये चीज़ होती है, जब भी आप प्रोटीन एक्सपायर होता है, तो उसको आपको ध्यान से एक बार चेक कर लेना है कहीं वो एक्चुअल में एक्सपायर हुआ है कि नहीं। और समय से पहले एक्सपायर होता है तो उसमें आपकी गलती है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें अगर आप अपना गीला स्कूप डाल देते हैं या आप ज़्यादा देर उसको खुला रखते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है और आप उसको लंबे समय तक यूज़ नहीं कर पाते। ये चीज़ खासकर प्रोटीन के साथ ही होता है, मास गेनर के साथ भी होता है, लेकिन मास गेनर में प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, उसमें भी होती है अगर आप उसको खोल करके रख देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन वे प्रोटीन में बहुत जल्दी हो जाता है। वे प्रोटीन को ज़्यादा देर नहीं खुला रखना होता है। ठीक है दोस्तों, इस छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी जो मैंने इस वीडियो में दी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।